Hello everyone. Today we will solve exercise 5.1 क्लास 8 वाव में। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन के एक एक पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चलिए आज इसको करते हैं। इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग ए पार्ट 8x² + 1 + 3x² - 2। इन दोनों को हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था। लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ x² है तो x² वाले टर्म में x² वाला ही टर्म ऐड होगा। जैसे 8x² ये रहा और 3x, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 + 3 11 तो 11x² हो गया। और कांस्टेंट के साथ ऐड होता है तो 1 में ऐड करना है -2, तो 1 में से -2 सेपरेट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 11x² - 1। चिंता ना करिए, अभी पेपर करने वाला हूँ, ऑलरेडी नहीं कर रहा हूँ, है ना। चलिए करते से। तो एक पार्ट था 8x² + 1 + 3x² - 2। चलिए करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 8x² + 1 प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है जैसा भी विद साइन वही रहता है, या एक तरीके से प्लस का अंदर मल्टीपल कर रहे हैं आप, तो ये हो गया +3x² और प्लस माइनस माइनस होता है -2। अब तो 8 स्टैंडर्ड में है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। 8x² + 3x² 11x²। और अगर आप चाहो, ये आपकी चॉइस है, तो लाइक टर्म को पास लिख लो, यानी कि x² वाले टर्म को x² के साथ लिख लिया। x यहाँ है नहीं, अब बाकी कांस्टेंट है तो +1 - 2 यहाँ पास लिख लिया। सॉल्व कर लेते हैं। जब लाइक टर्म होते हैं तो वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट प्लस कर लो बस। 8 + 3 कितना 11, वेरिएबल वही होगा जो दोनों में क्या है x² तो 11x²। और 1 में से 2 सेपरेट करेंगे तो -1। तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया आपका 11x² - 1। ओके, नाउ बी पार्ट इज yx - yz, कॉमा लग गया, यानी कि एक टर्म ये अलग है, अभी दूसरा टर्म शुरू हो गया। कौन सा? zy - zx में टर्म गलत हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और थर्ड कौन सा हो गया? xz - xy। इन तीनों को ऐड करना है। तो जो कॉमा लग रहा है, कॉमा की प्लेस हटा के प्लस लगा दो। फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। चलिए करते हैं। तो ये इक्वल किसके होगा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें इन तीनों को ऐड करना है। तो yx - yz प्लस zy - zx, अब थर्ड आ गया तो प्लस xz - xy। अब एक बात याद रखनी होगी यहाँ को कि yx हो या xy दोनों सेम होते हैं, है ना। उसका मतलब क्या है, सेम है। जैसे यहाँ yx हो, लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है xy सेम है। आप 8th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, या जैसे हमने ऊपर बताया पहले पास लिख लीजिए, मिस्टेक होने की चांस नहीं। xy या yx वाले टर्म को पास लिख लो। yx का एक ये रहा और y के साथ x सिर्फ लास्ट में -xy, तो यहाँ लिख लिया मैंने -xy। दूसरा -yz, इसके पास कुछ लिख लो yz, यानी कि y के साथ z है, कोई गिरा y के साथ z यहीं दे रखा है, प्लस zy या yz एक ही बात होती है, और yz और कहीं नहीं है, दो टर्म हो गए। अब zx -zx और zx के साथ यही ऑलरेडी xz, सब हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखो क्या हुआ, yx प्लस का ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए। क्लियर? अब है माइनस के yz और प्लस के yz, तो ये भी कैंसिल हो गए। प्लस के zx माइनस के zx, और ये भी आपके कैंसिल हो गए। तो कुछ सारे कैंसिल हो गए, क्या बचा? 0। इसका आंसर हो गया 0। नाउ सी पार्ट में हमें दे रखा है 2x - y + 2xy, कॉमा, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमें ये दिखा है। अब दूसरा शुरू हो गया, वो है y + z - yz, कॉमा, ये दूसरा खत्म हो गया।
और थर्ड दे रखा है, मैंने सही उतारा देख लूँ, y प्लस जेड माइनस वाई जेड, ओके। और थर्ड है z माइनस एक्स प्लस एक्स जेड। इन तीनों को ऐड करना है, प्लस का साइन लगा दो कॉमा हटा के, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2xy प्लस y प्लस जेड माइनस वाई जेड। अब थर्ड टर्म निकलना है मुझसे, थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस थर्ड क्या है z माइनस एक्स प्लस एक्स जेड। क्लियर? चलिए करते हैं वही काम। x वाले टर्म को पास पास लिख लो, 2x तो ये रहा और एक माइनस एक्स ये रहा, 2x माइनस एक्स। फिर y वाले टर्म को पास पास लिख लिया, माइनस वाई और प्लस वाई ये रहा, माइनस वाई प्लस वाई, सिंगल वाई है, वाई ये नहीं क्या वाई जेड भी लिख लो, वाई जेड तो अलग हो गया है ना। अब 2xy, एक्स वाई वाले टर्म को एक्स वाई वाले साथ, एक्स वाई और कहीं है नहीं, ठीक। y हो चुका, जेड जेड रह गया था, एक्स वाई जेड और लिख लेते पहले, चलो अब लिख लेते, जेड का एक टर्म जीरा और एक टर्म जीरा प्लस जेड। फिर वाई जेड लिखा तो नहीं, अब वाई जेड लिख लो, माइनस के वाई जेड और माइनस वाई जेड के बाद कोई है नहीं और ये सब हो गए। अब रह गया एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ऐसे जब लिखा करो तो आप एक बार काउंट कर लिया करो, कितने टर्म थे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे ये हो जाएगा कि कोई टर्म हमने दो बार तो नहीं उतार लिया या कोई मिसिंग तो नहीं है, 9 9 है, यानी कि सब चीज उतार सके। अब सॉल्व करते हैं, 2x में से x सब्ट्रैक्ट करा, सिंगल x बचा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2xy का सिंगल ही टर्म है तो इधर 2xy ही रहेगा, z प्लस जेड कितना हो गया 2z माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ये आंसर हो गया। मैं इसका भी आंसर देखूंगा, आंसर किस लिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आंसर में हो सकता है कोई टर्म आगे पीछे हो, कि x पहले हो प्लस 2z हो, फिर yz हो, फिर zx हो, xy बाद में लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। विद साइन विद कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, प्लस का 2xy तो प्लस का 2xy हो, वो भले शुरू में लिखा हो चाहे लास्ट में लिखा हो, है ना। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। 5.1 का सी पार्ट है, ए का सी। हाँ, आंसर दे रखा है x प्लस 2xy प्लस 2z माइनस वाई जेड माइनस प्लस एक्स, बिल्कुल सेम इसी ऑर्डर में है, लेकिन आगे पीछे हो सकता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है आप ही आगे पीछे कर लो। अगर आप बुक के साथ पहले 2x है तो पहले वाला टर्म लिखो और 2x को ढूंढो, फिर y के साथ y वाला लिखो, ऐसे बढ़ते आप 2xy के साथ 2xy वाला जो रह गया हो उसे छोड़ दो, ठीक है ना। तो इसी ऑर्डर में बुक में आंसर आएंगे, लेकिन हो सकता है आपने 2x लिखा, y लिखा, फिर आप पहले z लिख लेते, चलता भी है दिमाग की, एक्स वाई जेड पहले लिख लें, फिर एक्स वाई वाई जेड जेड, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आंसर में ये सारे टर्म होंगे, एक्स स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो कोई फर्क नहीं है, माइनस वाई जेड यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखो, लेकिन माइनस वाई जेड है तो माइनस वाई जेड ही होगा। कि ये प्लस के 2xy है, भले ही लास्ट में लिखा हो लेकिन होगा प्लस का 2xy ही, ये नहीं कि माइनस का 2xy हो जाएगा या 3xy हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, डी पार्ट। डी पार्ट में हमें दे रखा है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 5। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये था, कॉमा लग गया यानी कि दूसरा शुरू हो गया, 3 माइनस 9ab प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 5, इसमें ऐड करना है सेकंड को, प्लस 3 माइनस 9ab प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां से स्टार्ट कर दो, पहला टर्म क्या है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसके पास आप a स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म लिखो, वो मिल गया हमें लास्ट में, प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप लिखो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या था माइनस 3ab, अब 3ab के साथ यानी कि ab वाले के टर्म के साथ ab वाले को मिल गया यहाँ माइनस 9ab। अब है 5 कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, एक लाइन बढ़ेगी लेकिन इसमें क्या होता है गलती होने की मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम एक स्टेप बढ़वा देते हैं, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते थे। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab और माइनस के 9, माइनस 9 माइनस 3 हो गया माइनस 12, माइनस 12ab
5+3 कितने होते हैं? 8+8। इट इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। अब मैं इसका आंसर चेक करता हूं। हाँ देखो, अब इस बुक में जो आंसर दे रखा है वो दे रखा हमें -12ab। -12ab पैर है, देखो है तो, लेकिन -12ab इससे कोई फर्क नहीं है ना। -12ab +8, फिर +8 दे रखा है और बाद में +5a² b²। तो देखो तीनों टर्म है। 5a² b² सबसे लास्ट में दे रखा है, ab -ab शुरू में दे रखा है, ठीक है ना, और फिर मिडिल में 8 दे रखा है। तो उससे कोई फर्क नहीं है, कहीं भी हो ये तीनों टर्म विथ साइन विथ कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, ई पार्ट। ई पार्ट इज 3l²mn -lm²n, कॉमा, यानी कि सेकेंड एलजेब्रिक स्टार्ट हो गया, 2lm²n +lmn², कॉमा, -3lmn² +2l²mn। इस टाइप के सवाल में मिस्टेक बहुत हो जाती हैं, लोग पढ़ने में गलती कर जाते हैं, n² m² गलत सलत कर देते हैं। तो इस टाइप की जो है ना, विशेष ध्यान से उतारना। चलिए करते हैं, इसको हमें ऐड करना है। तो इसका सॉल्यूशन लीजिए, सबको प्लस का साइन लगा दें पहले। 3l²mn -lm²n प्लस सेकेंड क्या है, 2lm²n +lmn², प्लस ये करेंगे, प्लस करते साइन सेम रहते हैं तो साइन सेम ले दो, 3lmn² +2l²mn। ओके, अब क्या करें, वही लाइक टर्म के पास लाइक टर्म लिख लो, 3l²mn। तो l की पावर 2 वाला ढूंढो और उसके साथ साथ m की पावर 1 और n की पावर 1 होना चाहिए। l की पावर 2 वाला ये मिल गया लास्ट में, l²mn, ये प्लस के 2, अब ये 3, तो ये लिख लिया हमने 3l²mn और उसके साथ इसका लाइक टर्म जो सेम है 2l²mn। अब ये लिख लिया मैंने -lm²n, m की पावर 2 इसके साथ ऑलरेडी है, lm²n है, तो प्लस के 2lm²n, तो यहां तक अब ये प्लस lmn², इसके साथ ये ऑलरेडी है lmn², माइनस के 3lmn²। बस नेक्स्ट टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। 3 + 2 कितने हो गए, 5, तो 5l²mn। कहेंगे सर ना आप नहीं तो चेक करेंगे, ये तो ऑलरेडी हमने सेम लिखे हैं, इसलिए मैंने 3 + 2 डायरेक्ट लिख दिया 5, और जो भी है l²mn आ गया। 2lm²n में से 1lm²n कुछ नहीं लिखा होता, ये 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 प्लस के, तो प्लस lm²n। अब ये lmn² में से 3lmn², की 1 में से 3 सेपरेट करें तो माइनस के 2 बचते, पता है, तो -2lmn²। और ये आपका ई पार्ट कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं उसे, लाइक टर्म को पास पास लिखना है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हुआ, 5l²mn +lm²n और माइनस के 2lmn²। हो सकता है आंसर में ऑर्डर आगे पीछे हो, तो हमने पहले बताया, डरने की जरूरत नहीं है। 5l²mn प्लस का है तो प्लस का ही होगा, वो सेकंड स्टेप पे लिखा हो चाहे थर्ड, उससे कोई फर्क नहीं है, तीनों टर्म होंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपके 5 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं ABCD, इनका हमें डिफरेंस क्या मतलब, इसको मैं इसमें से माइनस करना है, बीच में माइनस लिखा हुआ है। डिफरेंस एक अलग चीज होती है, डिफरेंस का होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। यहाँ बस लिख देते सीधे सीधे सॉल्व द फॉलोइंग, क्योंकि ऑलरेडी बीच में माइनस रखा है, तो इस वाले एल्जेब्रिक एक्सपेरिमेंट से बाद वाले को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करते हैं सही भी। तो ए पार्ट हमने इसको उतार लिया मैंने, -5x³ + x - 11 माइनस इन ब्रैकेट 6x³ + x² - 2x। ये क्या होगा, -5x³ + x - 11। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है, यानी कि माइनस का मल्टीपल अंदर करना है ईच टर्म में। जब माइनस का मल्टीपल होता है तो आप अच्छे से जानते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -6x³ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के x² और माइनस माइनस प्लस 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं।
-5x³ x³ वाले के साथ x³ वाले लिख लो, माइनस का 6x³, फिर क्या है x प्लस x के साथ ये मिल गया प्लस का 2x, फिर क्या है -11 और फिर है -x²। तो माइनस के 5 माइनस के 6 कितना -11x³ 2x प्लस x प्लस के 3x -11 -x²। ये आपका आंसर हो। आप इसको अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी सही है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक तरीका होता है, सिमेट्रिक में लिखो, x की पावर या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। आप इतना भी छोड़ दोगे तब भी सही है, गलत नहीं है, ये नहीं कहूँगी गलत है, सही है। तो एक तरीके से लिखे हैं तो क्या करें, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँ तो x की पावर 3, उसके बाद क्या है 2, तो उसके बाद 2 वाला टर्म लिख दो, उसके बाद पावर 1 वाला यानी कि +3x -11, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नाउ बी पार्ट। हो सकता है आपकी बुक में इस तरीके से दे रखा हो, इस तरीके से होगा, उससे कोई फर्क नहीं, हम पहले बता चुके हैं। कोई भी टर्म आगे पीछे हो सकता है, सेम साइन विथ कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, है ना। बी पार्ट में हमें सॉल्व करना है, फाइंड करना है 8x - 9xy + 6y - 35। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4x - 11xy + 4y + 6। वही तो सबसे पहला काम, माइनस का अंदर मल्टीपल करें, तो ये हो गया 8x - 9xy + 6y - 35। माइनस का अंदर मल्टीपल करेंगे तो -4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11xy माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -4y माइनस प्लस -6। ओके, अब वही लाइक टर्म देखें, 8x और x इक्वल -4x, 8 में से 4 गए 4x। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूं या पास लिख के करूं, बहुत सारे क्वेश्चन में पास लिख के कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, चलो इस क्वेश्चन नंबर 2 को और कर देते हैं पूरा। ये आपकी चॉइस है, मैं हर बार बोल चुका हूं, आप लिखना चाहें अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ये 8x, x वाले टर्म के पास मैंने x वाला टर्म लिखा -4x, फिर है -9xy यानी कि xy वाले के टर्म के साथ x वाला ढूंढो कहाँ है, ये मिल गया प्लस का 11xy, इसको पास लिख लिया। फिर आया 6y यानी कि ओनली y वाला टर्म देखो है कहीं, ये मिल गया -4y। फिर कांस्टेंट -35, कांस्टेंट मिल गया -6, फिर -4, ये तो आ चुके, बाकी सारे टर्म हो गए। फिर मैंने क्या आता है काउंट करके देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x आएगा, 11xy -2 9xy तो कितना बचे प्लस के 2xy, 6y -4y तो प्लस के 2y, -35 और -6 तो -41। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका बी पार्ट का। ओके, नाउ सी पार्ट में है 9x² - 19x + 11 माइनस इन ब्रैकेट 19x² - 4x + 6। तो चलिए सबसे पहले तो हम माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर देते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम उतरेगा, माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस के 19x² हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएंगे, माइनस प्लस -16। अब आप अच्छे से समझ गए, अब ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की नहीं है। x² के पास x² का टर्म लिख लेते हैं, x के साथ x वाला टर्म लिख लेते हैं, वो 4x है, और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट लिख लेते हैं। 9x² में से 19x² सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 19 जाएगा तो माइनस के 10 बचेगा, तो -10x², -19 + 4 तो ये हो गया माइनस के 15x, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 5, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया -10x² - 15x + 5। नाउ डी पार्ट 11ab - 2bc - 5ca + 12 abc minus in other bracket 5ab + 5bc - 7ac। चलिए करते हैं इसको भी। 11ab
माइनस 2bc माइनस 5ca प्लस 12abc, माइनस का अंदर मल्टीपल करा तो माइनस के 5ab माइनस प्लस माइनस माइनस के 5bc माइनस माइनस प्लस 7ac 11ab। इसके साथ हम ab वाला टर्म लिखेंगे, वो है माइनस के 5ab माइनस 2bc, bc वाला टर्म ये मिल गया माइनस के 5bc। फिर ca माइनस के 5ca और ca वाले टर्म के साथ ये प्लस के 7ac, ca की बात होती है, प्लस 7ac। फिर 12abc प्लस के 12abc और abc वाला टर्म नहीं है। अब सॉल्व कर लो। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो 6ab माइनस के 2bc माइनस के 5bc माइनस 2 और माइनस 5 माइनस के 7 माइनस 7bc ca 7ac में से 5ca, 7 में से 5 के प्लस के 2ca, चाहे ca लिख लो चाहे ac, उससे कोई फर्क नहीं है। आंसर में c हो चाहे ac, उससे कोई फर्क नहीं, प्लस 12abc। तो ये आपका डी पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। और ये है क्या 6ab माइनस 7bc प्लस 12 सॉरी 2 नहीं 12 बोल रहा हूं, 2ca प्लस 12abc। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ई पार्ट। ई पार्ट थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा इसको छोटा कर लिया। 15 माइनस 9x माइनस 21y प्लस 8yz माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस 7y स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इन अदर ब्रैकेट 3x स्क्वायर वाई माइनस 6yz, ये प्लस है, प्लस 4xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5x माइनस 11। चलिए सेम वही चीज, पहले तो हम माइनस का अंदर मल्टीपल कर लेते हैं। तो किसके इक्वल होगा 15 फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे डाल लेना, माइनस 9x माइनस 21y प्लस 8yz माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस 7y स्क्वायर एक्स। अब माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 6yz माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4xy स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 8y फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 5x। सिंपल सी बात है, जो साइन उसका अपोजिट कर दो, प्लस 11। ठीक, अब लाइक टर्म को पास लाइक टर्म में है सबसे पहले कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट देखो क्या क्या है 15 और बाकी सबसे लास्ट में है 11, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, प्लस के 11। ठीक, अब x वाले टर्म को लिखा मैंने, माइनस का 9x, x का टर्म ये मिला माइनस के 5x, फिर y वाला माइनस 21y और y वाला मिला एक लास्ट में प्लस के 8y, फिर z का कोई नहीं, फिर लिया 8yz, yz वाला प्लस के 8yz तो ये रहे, और yz का एक तो हमें ये मिल गया प्लस के 6yz और कहीं नहीं है, प्लस 6yz। फिर आया x स्क्वायर वाई वाला, यहां क्या है माइनस 4x स्क्वायर वाई। अब x स्क्वायर वाई ये मत लिख देना, ये y स्क्वायर एक्स है ना कि x स्क्वायर वाई, x स्क्वायर वाई का ये मिल गया हमें, है ना, माइनस के 3x स्क्वायर वाई, ये मिस्टेक हो जाती जल्दी आज में, x स्क्वायर वाई के पास हम y स्क्वायर एक्स लिख दिया और ऐड भी कर दिया ना, जो कि नहीं होगा। अब ये उतारा प्लस 7y स्क्वायर एक्स, y स्क्वायर एक्स वाला मिला ये y स्क्वायर एक्स या x y स्क्वायर एक ही बात है, y स्क्वायर एक्स है ना, तो यह माइनस के 4xy स्क्वायर। बाकी तो सारे टर्म हो गए, एक बार काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 12 है। अब सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा 15 प्लस 11 कितना हो गया 26, माइनस के 9x और माइनस के 5x, माइनस 9 माइनस 5 कितने हो गए माइनस 14, तो माइनस के 14x माइनस 21y प्लस 8y, तो 8 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 13 बचेगा, तो माइनस 13y, 8yz प्लस 6yz, 8 और 6 कितने 14, तो प्लस के 14yz, ये भी सॉल्व हो गया। अब स्क्वायर y माइनस के 4x स्क्वायर वाई और माइनस के 3x स्क्वायर वाई कितने हो गए माइनस के माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7x स्क्वायर, और लास्ट 7y स्क्वायर एक्स में से 4xy स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितने बचेंगे 7 हो गए 3 प्लस 3
वाई स्क्वायर एक्स लिखो या एक्स वाई स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक बार मैं इसका आंसर जरूर चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि लंबे हैं, कहीं मिसिंग ना कर दिया ना, कुछ मिस्टेक ना कर दी हो। 2 का ई पार्ट 6, अब देखो इसमें आगे पीछे 6yz, तो 6yz होना चाहिए जो कि नहीं है। कुछ गलत तो नहीं दिख गया? कौन सी एक्सरसाइज है? 5.1 ही कर रहे हैं। 2 का ई माइनस के 6yz का तो टर्म हमारे पास आ ही नहीं रहा, आ तो रहा है 14 आ रहा है, कहीं मिस्टेक कर दी है। 6yz नहीं yx है, 6yx का टर्म तो हमारे पास आ ही नहीं कहीं। yx का लिखना भूल गए क्या? yx तो इसमें है नहीं, yx इसमें भी नहीं है, या तो मैंने सवाल गलत उतार लिया। एक बार मैं चेक करता मैंने सही उतारा है कि नहीं। मैंने चेक करा, मिल गया, ये मैंने गलत उतार लिया है। 6yx है, ये 6yz की जगह x है। अब या तो मैं यहीं करेक्शन करूं, चलो यहीं कर लेते हैं, दोबारा कौन करेगा। तो ये 6yx है ना, जब ये 6yx है तो ये 6yx होगा। अब गड़बड़ तो सब हो ही गया है ना। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, क्योंकि 6yx है फिलहाल, तो x के साथ y वाले टर्म है, तो 8yz, ठीक है, यहां तक सही है। हाँ अब यहां देखें, यहां तक तो ठीक है। 8yz, इसके साथ yz वाला कोई टर्म नहीं है, ये क्या है? 6xy, सही है, यहीं चेक कर ले रहे हैं, यहीं से कर ले रहे हैं। तो इसको xy yx है, ये z की जगह यहां x लिख लेना, ठीक है ना। अब बाकी पे तो कोई चेंज नहीं है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ जाएगा। x वाला टर्म जुड़ गया, ये जुड़ गया। अब ओके, ये दोनों मैंने ऐड कर दी तो ये ऐड नहीं होंगे, बाकी तो सब सेम रहेंगे ये तीनों, बस इसकी जगह 2 टर्म, चलो मैं इसे काट दे रहा हूँ यहाँ से। तो क्या आएगा? ये 26 माइनस 14 माइनस ये हो गया। अब क्या आएगा? 8yz प्लस 8yz, फिर क्या है? प्लस के 6yx, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -4 - 3 तो हो जाएगा माइनस के 7x² y, और इनको सॉल्व करेंगे 7 में से 4 गए, प्लस के 3, यहाँ लिख रहा हूं प्लस 3y²x। बस एक ये मिस्टेक थी, ये yz नहीं yx है, तो यहाँ yx लिख लो। जब ये yz नहीं है तो yz वाले के साथ प्लस भी नहीं होगा, तो यहाँ मैंने चेंज कर दिया 8yz प्लस 6yx। अब इसका जरा आंसर चेक करते हैं। 5.1 का ई पहला था 6yx, मैं अंडरलाइन करते जाऊँ, चेक करेंगे। आपको अंडरलाइन नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ साइड टर्म में कि नहीं, ये आ गया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लस के 26, शुरू में दे रखा है, ये भी है। फिर है माइनस के 14x, बिल्कुल ठीक है, -14x है, -13y है, प्लस के 8yz है, ओके, -7x² y और प्लस के 3, बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आ गया। बस आपको यहां पर मैंने yz लिख दिया था, बाई मिस्टेक, जो कि yx है, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, कहने को 2 है, लेकिन आपके 12 क्वेश्चन हो गए ना, 6 पार्ट थे, दोनों 5 पार्ट थे, 10 पार्ट्स। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई पार्ट में, किसी पार्ट में कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।